और मुख्तार के दबाव में कौन सुनेगा? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, मायावती की औकात है जो 1.5+ सुरक्षा दी थी मुख्तार को, कैसे न्याय मिलता? अब मुख्तार अंसारी डरते नहीं हैं? देखिए ऐसा है कि मुझको डर नहीं लगता, ले जाएगा, मुझको मौत से डर नहीं है। मैं उस धरती का पैदा हूँ, गाजीपुर जिसको मिनी चंबल कहते थे। मुख्तार के बाप की हिम्मत नहीं कि नंदगंज के भीतर घुस जाए, उस धरती का लाल हूँ, छोटे लाल गांधी। करते हैं पैसे के लिए परेशान करते हैं। देखिए गणेश दत्त मिश्रा एक अपराधी आदमी मुख्तार का, मैं पैसा के लिए, अगर पैसा के लिए जीता तो कई अरब का मैं आदमी होता। मैं पैसा के लिए, मैं तो फटे कुर्ता पहन के घूमता हूँ, एक कंकड़ पे और मिट्टी पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मऊ जनपद में एक शख्स है जो अक्सर चर्चे में रहता है, क्योंकि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी हों या उनके गुर्गे या उनके समर्थक लोग उन पे लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छोटे लाल गांधी की। तो आइए गांधी से बात करते हैं खुद और जानते हैं कि यह क्यों चर्चे में रहते हैं और मऊ में ये क्या करते रहते हैं आप अक्सर। देखिए ऐसा है कि जो भी अपराधी है, भूमाफिया, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे उसके गुर्गे हों, जब भी गरीबों की ज़मीन हड़पने का काम करते हैं उसकी आवाज़ उठाता हूँ और आवाज़ उठाकर प्रशासन शासन के न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ। चाहे कितना अब तक आवाज़ उठाते हैं, क्या एक्शन हुआ? देखिए ऐसा है कि अभी ठाकुर जी की हमारी धार्मिक भूमि है, उस पर 60 आदमी पर FIR हुआ और उसके बाद 24 करोड़ की जो यूनिवर्सिटी के नाम पर मुख्तार अंसारी जो कब्जा करके बना रहा था, तो वो भी 24 करोड़ सीज हुआ और उसने केवल मस्जिद को छोड़ दी गए। उसके बाद मैं बता दूं कि रैनी में लगभग 25 बीघा से ऊपर गरीबों की, काश्तकारों की ज़मीन हड़प कर और उसमें भंडारण गृह बनाया था। अब भंडारण गृह के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपया प्रति वर्ष सरकार से लेता था। कौन? और मुख्तार अंसारी जब लेता था तो जब हमने शिकायत की ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने खुद जाकर उसमें 5 बीघा लगभग शेड्यूल का चमारों की ज़मीन थी और धोबियों की ज़मीन थी, उसको तोड़कर ध्वस्त करके खाली कराया और फिर जांच करा के, क्योंकि उस स्टैम्प तो लिया नहीं था, उसी तरह हड़का के लिया था, तो उसकी जांच कराई स्टैम्प की। तो आरिफ रजा विकास कंट्रेसेस का, उसकी पत्नी आसफा अंसारी और उसके 2 साले और एक रविंदर सिंह, 5 लोगों के नाम से FIR हुआ। और उसके बाद हमने जब शिकायत किया तो 1 करोड़ 80 लाख रुपये जो प्रति महीना जो है वो भाड़ा लेता था, वो सरकार को उसमें जमा हो रहा है। क्यों आप इतने बड़े शख्स पे एक्शन उठाते हैं जिससे सरकारें थर थर काँपती थी, डर कुछ लेता था? अब मुख्तार अंसारी डरते नहीं हैं? देखिए ऐसा है कि मुझको डर नहीं लगता, फकीर कहाँ डरते हैं? जब इतिहास उठा के देखेंगे तो कभी संत रविदास हो, चाहे जो भी कबीर हो, चाहे सब फकीर हैं। धनवान तो डरते हैं ना अपनी तिजोरी बचाने के लिए। मेरे पास क्या है, 2 भदेली है, 2 भदेले ने लूट के ले जाएगा, मुझको मौत से डर नहीं है। मैं उस धरती का पैदा हूँ, गाजीपुर जिसको मिनी चंबल कहते थे। मुख्तार के बाप की हिम्मत नहीं कि नंदगंज के भीतर घुस जाए, उस धरती का लाल हूँ, छोटे लाल गांधी। इसलिए मैं डरता नहीं। और सच करने के लिए कौन डरता है, ईश्वर साथ रहता है। तो मुख्तार अंसारी के और क्या आप कार्रवाई करवाए थे? कुछ ग्रीन तमसा में कुछ करवाई हुई थी आप? देखिए हाँ, ग्रीन तमसा में स्लाटर हाउस एक रफ़ीक अहमद टाइगर है, वह जो है विदेश में मांस सप्लाई करता था। हाँ, विदेश में ट्रक से कम 10-15 ट्रक जो विदेश में सप्लाई करता था। और स्लाटर हाउस को हम लोग 2013 में बंद करा दिए। और जब 2013 में बंद करा दिए तो चेयरमैन को, सारे लोगों को, अधिकारियों को मिलाकर उसने तमसा नदी पर अवैध स्लाटर हाउस, जब इसकी हमने शिकायत किया तो वो भी ध्वस्तीकरण कर दिया गया, उसका समाप्त हो गया। कई लोगों का ध्वस्तीकरण। अभी फिलहाल एक गणेश दत्त मिश्रा हैं जो मुख्तार अंसारी के करीबी भी हैं। अभी बताएं कि मैं मुख्तार अंसारी का कोई करीबी नहीं हूँ, जो छोटे गांधी हैं पैसा वसूलने के लिए मुझे परेशान करते हैं और योगी सरकार मेरे ऊपर इसलिए कार्रवाई कर रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए पैसा माने की बात है तो हम एक बात बता दें, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। वो क्या कह सकता है? अगर मुझे पैसा की अगर लालच रहती तो मैं 500 करोड़ से ऊपर, 500 करोड़ नहीं, कम से कम 20-100 करोड़ की संपत्ति को मैंने खाली कराया। 250 लोगों पर FIR हुआ। मैं चाहता तो कई करोड़ रुपया कमा लेता। और अगर गणेश दत्त मिश्रा के, मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर उसके माँ ने असली दूध पिलाया, असली बाप के बूंद का है, तो उस वकील का नाम बता दे कि किस वकील के माध्यम से हमने पैसे। हम तो किसी पर आरोप लगा सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर है तेरे माँ के दूध में तो बता दे हमको कि फलाना व्यक्ति से छोटे लाल गांधी ने जो पैसा मांगा है। मैं पैसा मांगने का ऐसा घृणित काम नहीं करता। बात कर रहे हैं गणेश दत्त मिश्रा, ये भी कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ इसीलिए योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो आदित्यनाथ योगी हैं राजपूत हैं। देखिए वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के रूप में शैतान है।
और शैतान का मैं प्रमाण बता दूं आपको कि कैसा वो शैतान ब्राह्मण है। एक बेवा के लिए सब जगह जगह मानवता गिर जाती है, उसको सारे लोग सहयोग करते हैं। एक बेवा कांति देवी नाम की औरत है, मर्दा की रहने वाली, 20 साल पहले उसकी जमीन धोखाधड़ी से उसने लिखवा लिया। किसने? गणेश दत्त मिश्रा ने लिखवा लिया। और मुख्तार अंसारी से संबंधित होने के कारण न तो सपा के सरकार में न तो बसपा की सरकार में उसकी कोई नहीं सुनी गई, कोई नहीं सुनता था। जब राम के रूप में जोगी जी ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली तो उस अबला की बात वो गई वहाँ पे, उस अबला की बात गई तो 3 नवंबर 2020 लगभग 20 साल बाद उसके ऊपर गणेश दत्त मिश्रा के ऊपर 504 और 420 का मुकदमा कायम हुआ मर्दा थाना में। वो प्रमाण के रूप में आपको FIR दिखा दूँ कि कैसा ब्राह्मण है, वो राक्षस है कि क्या है। मुख्तार अंसारी क्यों नहीं करवाई देती? देखिए मुख्तार के दबाव के कारण, देखिए गणेश दत्त मिश्रा पे इसलिए कार्रवाई को मुख्तार का आदमी इसी FIR में लिखा हुआ है स्पष्ट, उस बेवा ने लिखा है कांति देवी ने कि मुख्तार का आदमी है इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है। और मुख्तार के दबाव में कौन सुनेगा? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, मायावती की औकात है जो 1.5+ सुरक्षा दी थी मुख्तार को, कैसे न्याय मिलता? तो जब जोगी जी आए तब उसके ऊपर FIR हुआ है। अब गांधी का आगे कदम क्या होगा? देखिए अभी आगे कदम यह है कि 20 बीघा जमीन ठाकुर जी की नाम, उसमें ठाकुर जी की जमीन है, ये भुजौटी में कब्जा किया है। ये गणेश दत्त मिश्रा प्लाटिंग करके बेचता है। आप जाइए देखिएगा तो बड़े बड़े गेट बनाया है, जैसे मुख्तार अंसारी गेट नहीं बनाता है उसी तरह गेट बनाकर उसको प्लाटिंग करके बेच रहा है। और एक और प्रकरण है कि यहाँ पे जो मॉडर्न स्कूल पे जो 24 करोड़ की जो ज़मीन सीज हुई है उसमें 3 करोड़ का एक नाला था कब्जा, मेरे पास जांच रिपोर्ट है। वह उस मोदी उसका नाम क्या था, मोइन अहमद, उससे मिल के करोड़ों रुपया लिया और नाला से बिना अतिक्रमण हटाए तैयब पालकी को मिला। तैयब पालकी भी मुख्तार का आदमी है, उसी के यहाँ सब चेयरमैन हुआ है, उसको मिलाया और जो जमीन कब्जा किया है 24 करोड़ का सीज हुई है उसमें नया नाला निर्माण किया। अब मैंने के हरि सिंह ADM को दिया, DM को दिया, मुख्यमंत्री को दिया और 24 अगस्त को हमने धरना का जो है कलेक्ट्री पे उठू दिया है, घोषणा किया है, लिखित पत्र दिया है कि अगर मुख्तार गणेश दत्त मिश्रा के खिलाफ वह जमीन जो 20 बीघा जमीन कब्जा किया इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगा तो अभी हम धरना करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम जोगी जी के जाकर लखनऊ में भी जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं गणेश दत्त मिश्रा को किसी कीमत पर। तो ये हमारे साथ थे छोटेलाल गांधी। इनकी आप बुलंद आवाज़ और इनके स्वभाव से ही परिचित हो चुके हैं, क्योंकि ये उस शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जिनसे सरकारें डरती हैं, मुख्यमंत्री डरते हैं, लेकिन छोटेलाल गांधी नहीं डरते हैं क्योंकि अपने को ये पूरी तरीके से गांधीवादी मानते हैं, फकीर मानते हैं। और इनका अभी साफ बोले हैं कि अगर गणेश दत्त मिश्रा पे कार्रवाई नहीं हुई तो 24 अगस्त को ये पुनः आंदोलन पे बैठ जाएंगे।